अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बारे में बताएंगे। जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो स्टूडेंट्स जो भी एडमिशन लेंगे अब्रॉड के अंदर, वो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और ऐसे कौन से कंट्रीज़ के अंदर एडमिशन ले, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं या कॉल करते हैं, वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ठीक है, उनका वाहिद जो है एक ही जो है सबसे बेहतरीन है कि आप पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो उन्होंने आउटलाइन दी हुई है, जो उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। उसके अकॉर्डिंग जो है हर चीज़ उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दी हुई है। ये आप खुद भी जो है इधर से सर्च आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट को, सर कौन सा कंट्री में कौन से प्रोग्राम के अंदर हम एडमिशन लें, कौन से जो है अपना यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें, उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उसे मानती है। हमें डिग्री करने के बाद आगे लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, क्या हम उसकी बेस पे इधर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या हमारी डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट होगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से कि नहीं होंगी, या हमें जो है प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने क्लियर की हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स लाखों रुपए बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, अपने जेवरात वगैरह, माएँ अपने प्लाट वगैरह पेरेंट्स बेच के बच्चों को बाहर भेज देते हैं। लेकिन वो भेजने से पहले जो मेन चीज़ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजें, वो चेक नहीं करते। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं आपको एक बच्चे की एग्जांपल देता हूँ। वो मेरे पास कल आया ऑफिस के अंदर। उसने बताया सर कि मेरे पास जो है मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, मेरे से पैसे भी डबल लिए गए, $5500 उससे ले लिए गए। $5500 मार्च के अंदर, इसी मार्च के अंदर $5500 लिए, और यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजा गया उसे जो अभी 2 साल भी नहीं हुए उसे बने हुए, और किर्गिस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया जो ब्लैक लिस्ट है। आपको पता है पिछले 1.5-2 सालों से तो वैसे ही किर्गिस्तान ब्लैक लिस्ट है। और ऐसा करना देखें कि वो उसने स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन लिया। अब देखें स्टूडेंट किसी का भी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, अब उसने उसको $3000 उससे एक्स्ट्रा भी चार्ज किए, और उसको फिर ऐसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाया कि वो माइग्रेशन के लिए मेरे पास आया हुआ था। तो ये अभी हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर जो है जो बाहर के अंदर pmc.gov.pk इनका ये MD कैट के हवाले से भी आ रहा है कि MD कैट पोस्टपोन कर दिया हुआ है टिल फर्दर आर्डर्स, के अभी तक अपना MD कैट का कोई भी नहीं पता कब होगा कब नहीं होता। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो अपना मुंतज़िर थे कि अपना PMC के MD कैट हो, फिर वो बाहर जाएं, तो उनके लिए मैं आप बता देता हूं कि आपको अभी PMDC या MD कैट की देने की ज़रूरत है कि नहीं है, आप इसके बगैर एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। वो आज की इस वीडियो में आपके साथ सारी चीज़ें क्लियर कर देंगी। हालांकि वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इसे कंप्लीट देखेंगे तभी आपको सारा क्लियर होगा कि आप बगैर जो है आपको बाहर से डिग्री किस यूनिवर्सिटी से करके आनी है, और फिर पाकिस्तान में आके आपको टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा। तो आपने PMC की वेबसाइट्स पे ऑफिशियली जाना है, जो लोग खुद भी चेक करना चाह रहे हैं। इधर रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड क्वालिफिकेशन पे जाना है, फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर आपके पास फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वालों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर तो आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये इधर आपके पास हो जाएगा फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज। तो इसके ऊपर आपने चले जाना है। इधर इन्होंने लिस्ट वगैरह दी हुई है यूनिवर्सिटी की। अगर आप इधर देखें, इसे हम मज़ीद ऊपर करते हैं, इसे काउंसिल डिसीजन ऑन लाइसेंसिंग पाथवे फॉर फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट 2022। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये टेस्ट देने की नौबत क्यों पड़ती है, हमें PMC की वेबसाइट्स पे क्यों जाना पड़ता है, हम यूनिवर्सिटी जो है PMC के अकॉर्डिंग क्यों सिलेक्ट करें। ये बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन करते हैं कि हम PMC के अकॉर्डिंग ही क्यों यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। वो इसलिए कि बेटा जब आप वापस आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो आपने PMC को जवाब देना है। PMC ने आपको लाइसेंस देना है, PMC आपको लाइसेंस देगा तभी आप इधर प्रैक्टिस कर सकेंगे। अदरवाइज आपकी डिग्री ज़ीरो है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे भी तो आपको पकड़ के जेल में, थाने में बंद कर दिया जाएगा। बेशक आप जितनी मर्जी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आए, UK से, USA से, जब तक PMC आपको लाइसेंस नहीं देगी आप ज़ीरो हैं। ठीक है, अब ये जो है इन्होंने, ये देखें, ये जो लाइसेंस पाथवे इन्होंने शेयर इधर किया हुआ है, द न्यू लाइसेंसिंग पाथवे, इसका एक पूरा नोटिफिकेशन भी निकला था 1 अप्रैल को। वो भी हमने अपनी वीडियोस उसके ऊपर कंप्लीट शेयर की हुई है। ये वही है 1 अप्रैल 2022 से अभी तक जो रूल्स चल रहे हैं न्यू बच्चों के लिए, वो ये रूल्स हैं। इन रूल्स के मुताबिक जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 के कंट्रीज़ हैं,
इनके अंदर ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के चक्कर में और ABC के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप रूल्स रह जाएंगे, पाथवे रह जाएंगे। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस दी हुई हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, हम लिंक में भी दे देंगे वो। तो अब वो जो है ये इधर बात कर रहे हैं जो कंट्रीज़ इन लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है वो PMC उन यूनिवर्सिटीज़ को चेक करेंगी, फिर उनको लिस्ट 2 वाली यूनिवर्सिटीज़ में डालेंगी। लिस्ट 2 के अंदर भी 5 साल रहने के बाद फिर जो है उनको वो अगर समझेंगी तो फिर ही उन्हें लिस्ट 1 के अंदर उन्हें शामिल कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ जो यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो लिस्ट 2 में आएंगी पहले, 5 साल के बाद फिर लिस्ट 1 में आएंगी। अभी चलते हैं लाइसेंसिंग पाथवे 1 की तरफ। लाइसेंसिंग, अब वो कहते हैं पाथवे 1 जो है वो ईजी है बच्चों के लिए, इसके लिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन आपको देती नहीं है ऐसे। लिस्ट 1 के अंदर वो कंट्रीज़ हैं जिसमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जिसे टेस्ट ज़रूरी है। सम टाइम यूनिवर्सिटी जो है 13 ईयर एजुकेशन मांग लेती हैं, IELTS भी आपको 7 बैंड के साथ मांगते हैं, ठीक है। लेकिन और उसके अलावा टेस्ट भी आपको देना पड़ता है, IELTS भी देना पड़ता है, और इसके अलावा फ़ीस भी आपको फिर पे करनी पड़ती है। इनकी अराउंड अबाउट 30, 40, 50,000 डॉलर जो है पर ईयर फीस है इनकी, जो तकरीबन 80-90 लाख बनते हैं एक साल की सिर्फ फीस। और उधर खाने पीने का खर्चा भी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए कम अज़ कम जो है $1000 खर्चा हो, जिसका वो 2.5 लाख बन गया, ठीक है। अब इनमें ग्रांटेड बाय अ फॉरेन कॉलेज इन लिस्ट A ऑफ कॉलेज, कि आपके पास जो डिग्री हो वो लिस्ट A की यूनिवर्सिटी से आपने हासिल की हो, और ग्रांटेड बाय अ कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1 ऑफ कंट्रीज़, या कंट्री 1 की वो यूनिवर्सिटी हो या फिर वो लिस्ट A की यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और भी उसके साथ हो एंड और हैविंग कंप्लीटेड अ हाउस जॉब इंटर्नशिप इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1, और उसने उधर से हाउस जॉब भी की हो या इंटर्नशिप भी की हो लिस्ट 1 के कंट्रीज के अंदर ही। फॉर एग्जांपल इधर हम ले लेते हैं लिस्ट 1 का एक कंट्री उठा लेते हैं USA, कि आपने USA में गए, आपने उधर से डिग्री भी की, आपने फिर उधर से डिग्री के साथ साथ आपने उधर हाउस जॉब भी करनी है, और लाइसेंस भी आपने हाउस जॉब करके इंटर्नशिप करके फिर आना है, ठीक है। वो कहते हैं इसके साथ आपके पास या तो उधर हाउस जॉब आपने इंटर्नशिप की हो, या फिर आपके पास हैविंग ऑब्टेन अ फॉरेन लाइसेंस इशू बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1। लिस्ट 1 कंट्री का अगर आपको वो लाइसेंस दे देते हैं फिर भी ठीक है, या आपके पास हाउस जॉब या इंटर्नशिप का लेटर है तब भी ठीक है, या हैविंग ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट इशू बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1 ऑफ कंट्री दैट द पर्सन इज एलिजिबल फॉर ग्रांट लाइसेंस इन द रेलिवेंट कंट्री। फॉर एग्जांपल आपने USA से डिग्री कर ली है, अब डिग्री करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप एलिजिबल हो, अब जाके लाइसेंस ले सकते हो बगैर किसी टेस्ट के। वो कहते हैं PMC कहती है या तो आपके पास उधर का लाइसेंस हो या आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो जिससे ये शो हो रहा हो कि आपको लाइसेंस अब जारी कर दिया जाएगा, या फिर आपने उधर हाउस जॉब की हो और इंटर्नशिप किया हो। इन तीनों में से एक चीज़ आपके पास मौजूद हो और आपके पास डिग्री हो लिस्ट 1 और लिस्ट एक कंट्री की एक यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, फिर हम आपको जो है आप फुल लाइसेंस दे दिया जाएगा। NLE क्वालिफाई करने के बाद, टेस्ट देने के बाद आपको फुल लाइसेंस दे दिया जाएगा। अब फिर वो कहता है अगर आपके पास ये 3, 4, 5 ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट में से अगर आपके पास ना ही हाउस जॉब आपने की है, इंटर्नशिप भी नहीं की, फॉरेन लाइसेंस भी नहीं है, और आपको उस यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट भी नहीं दिया कि इस सर्टिफिकेट के बाद आप लाइसेंस ले सकते हैं, फिर आपको पाकिस्तान में हाउस जॉब भी करनी पड़ेगी, ठीक है। पाकिस्तान में हाउस जॉब करनी पड़ेगी, NLE भी देना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही आपको जो है लाइसेंस दिया जाएगा। आपको NLE करने के बाद प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया जाएगा, लेकिन हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद फुल लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। ये तो था पाथवे 1, लेकिन इधर की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कॉस्टली हैं। यहाँ पे तकरीबन 1% पाकिस्तानी भी इन यूनिवर्सिटी के एलिजिबल नहीं है। वो इसलिए कि 1 करोड़ एक साल का कौन भरे, कोई भी नहीं भर सकता। अगर इतने हों तो पाकिस्तान इधर ना प्राइवेट सीट खरीद ले पाकिस्तान के अंदर ही, ठीक है। जिन लोगों के पास जिन्होंने वो समझते हैं कि हमने 1 करोड़ लगाना है, वो पाकिस्तान के अंदर ही प्राइवेट सीट परचेज़ कर लेते हैं, डोनेशन भी दे देते हैं। अब लाइसेंसिंग पाथवे 2 आ गया, इसके अंदर तकरीबन जो है हमारे 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन वो इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते क्योंकि उनको मिस गाइड किया जाता है। 70% हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर आते हैं और उन्हें इधर ही जाना चाहिए, लेकिन उनको मिस गाइड किया जाता है। उनको इससे नीचे वाले लाइसेंसिंग पाथवे में भेजा जा रहा है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, जिसके अंदर सिर्फ 10% फॉल करते हैं पाकिस्तानी, और लेकिन उधर 80% लोग भेजते हैं, बल्कि 90% स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। मैं आपको पहले पाथवे 2 का बता दूं, ये इस पाथवे के अंदर आपने लिस्ट 2 के अंदर और लिस्ट B यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने डिग्री की हो, इसके अंदर चाइना आता है और प्रॉपर रशिया आता है। रशिया में स्टेट्स नहीं,
रशिया की स्टेट्स इस पाथवे 2 में नहीं आती, मैं आपको फिर बता दूं। सिर्फ प्रॉपर रशिया, जो रशिया है वो और चाइना, ये 2 कंट्री इस टाइम जिधर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं वो इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। आप इनके ऊपर ना, ये लिस्ट बी है, लिस्ट 2 है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे फिर भी आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। अगर बच्चा कंफ्यूज हो गए इनमें कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं, आप इनको चेक करने के लिए इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर भी वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इस कंट्री में से आपने, इस कॉलेज में से और कंट्री में से आपने डिग्री ले ली, और साथ में आपको ये भी चाहिए, क्या चाहिए, आपने उधर हाउस जॉब कंप्लीट की हो, ठीक है, हाउस जॉब उस कंट्री के अंदर कंप्लीट की हो, और साथ में आपके पास लाइसेंस भी हो उस कंट्री से या कंट्री 1 में से। इस कंट्री से ले लें या इससे ऊपर वाले कंट्री 1 से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ में से आपके पास लाइसेंस भी हो, ठीक है, और आपने हाउस जॉब भी की हो और आपकी डिग्री भी हो, तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहले लिस्ट के अंदर क्या था, पाथवे के अंदर आपके पास अगर डिग्री भी आपने ले ली है फिर भी आप इधर आके हाउस जॉब पर वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी लिस्ट के अंदर, दूसरे पाथवे के अंदर ये शर्त है, यही स्टूडेंट्स को पता नहीं है, मिस गाइड किया जाता है इधर। ये आपके लिए शर्त है पाथवे 2 के अंदर कि आपके पास डिग्री भी हो कंट्री 2 से आपने हाउस जॉब भी की हो, लाइसेंस भी हो। अगर आपने कंट्री 2 में हाउस जॉब पर लाइसेंस नहीं किया हुआ, आपको फिर कंट्री 1 में हो, ठीक है ना। कंट्री 1 वैसे ही हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो हमें वैसे हाउस जॉब और लाइसेंस किधर देगा। इसीलिए चाइना और रशिया में आप हाउस जॉब भी कर सकते हैं, चाइना के अंदर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है, और ये लाइसेंस भी दे देते हैं टेस्ट करने के बाद। चाइना के अंदर टेस्ट के बाद आपको लाइसेंस मिलता है, रशिया के अंदर आपको बगैर टेस्ट के ही अपना लाइसेंस मिल जाता है, जो अभी उनकी करंट पॉलिसी है। लेकिन 5-6 साल के बाद का नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे गैप का इल्म नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी चेंज कर दें। इधर पीएमसी साल में 4 दफ़ा चेंज कर देती हैं, हो सकता है वो भी कंट्रीज अपनी पॉलिसी चेंज कर दें लाइसेंस के हवाले से। अभी कुछ नहीं किया, लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया के अंदर लाइसेंस के लिए कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर वो टेस्ट लेते हैं। अगर आपके पास, अब मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपके पास बी लिस्ट की कंट्री 2 में से आपके पास डिग्री है, आपने उधर हाउस जॉब भी कर ली, आपने उधर लाइसेंस भी ले लिया, फिर आप पाकिस्तान में आके सिर्फ आप एनएलई का टेस्ट देंगे, वो क्वालिफाई कर देते हैं, आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। कोई आपको हाउस जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब आपको पाथवे 2 भी समझ आ गया होगा, इसके अंदर चाइना और रशिया आता है। अब पाथवे है 3। पाथवे 3 के अंदर हमारे इस टाइम 90% स्टूडेंट्स पाथवे 3 के अंदर फंसे हुए हैं या उनको फंसाया हुआ है। इनको फंसाने वाले जो ज़्यादातर हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं, जो उधर पहुंचे हुए हैं, जो खुद फंसे हुए हैं वो दूसरों को भी फंसा रहे हैं। इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि उनको उनके पैसे भी हथिया लेते हैं। जो न्यू बच्चे होते हैं, $1000-2000